जो बाबा साहब के संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाने का काम किया, जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है वो भी जय भीम करता है और बाबा साहब की जयंती मनाता है। अब सोचना आपको है उसमें आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये सोचना आपको। जब तक आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी आप बाबा साहब को नहीं समझ पाओगे। साथियों, हमारे दुश्मन हम अपने मन से बोलते हैं, अपने दुश्मनों को, अपने समाज के लोगों को भी बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है जय भीम बोलने का, कोई जरूरत नहीं है जयंती मनाने का, कोई जरूरत नहीं है झंडा लगाने का। केवल बाबा साहब की विचारधारा को अपने घर में स्थापित करो, बाबा साहब की सबसे बड़ी जयंती मन गई। कितने लोग हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को जानते हैं? केवल बाबा साहब की अगर 8वां प्रतिज्ञा को आपने अगर पालन कर लिया तो लगभग 22 प्रतिज्ञा का पालन हो जाता है। 8वीं प्रतिज्ञा। साथियों, तो बाबा साहब की जयंती मनाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आज दुश्मनों ने पूजवा दिया, देखा कि बाबा साहब इसको कहा कि पूजने की जरूरत नहीं है तो वही काम उल्टा कर दो, इसके समाज से पूजवा दो। आज हमारा समाज के लोग पूज रहा है 14 अप्रैल के दिन, बस एक दिन। 15 अप्रैल से फिर देखिए ना उनका नौटंकी। तो बाबा साहब की विचारधारा को अपने परिवार में स्थापित करने की जरूरत है। जिस दिन आप ईमानदारी पूर्वक बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को, उनके विचारधारा को, उनके सिद्धांत को अपने परिवार में स्थापित कर लिया, समझिए कि बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना साकार हो गया। और दुश्मनों से कहना चाहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है 14 अप्रैल को उनके सामने फूल चढ़ाने का, कोई जरूरत नहीं है सिर झुकाने का। अगर बाबा साहब के प्रति तुमको इतना ही अगर हमदर्दी है तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी मत करो, केवल ईमानदारी पूर्वक बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू कर दो, बाबा साहब का सारा सपना साकार हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है उनको सिर झुकाने को। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप दोस्त और दुश्मन की आप पहचान कब करेंगे? साथियों, इस देश के अंदर जितने भी हमारे बहुजन समाज के दलाल हैं, कुछ लोग तो हमारे भलुए भी, बाबा साहब भी भलुए शब्द का इस्तेमाल किए थे। आज वही उसी का वही कारण है कि आज हमारा बहुजन समाज, हम बहुजन समाज तो बोलते हैं, लेकिन हमारे समाज के कई लोगों को भी पता नहीं कि बहुजन समाज कौन है। अरे स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जिसे बाबा साहब ने SC ST OBC में एक जगह किया था, जीती नाथ के दिमाग से, खास करके मैं OBC समाज के, अपने यादव समाज से कहना चाहता हूं, आप SC ST OBC समाज के आप मार्शल कास्ट हो, लेकिन आपको बाबा साहब के विचारधारा से नफरत है। बाबा साहब को आप नहीं समझ पाते, लेकिन यही बहुजन समाज है, SC ST OBC। आप अगर ईमानदारी पूर्वक, आप जो अपने आप को जिसको नीच समझते हो, आप अगर ईमानदारी पूर्वक अपने SC ST OBC अपने समाज को अगर आप एक साथ अगर ले लो तो इस देश के कभी शासक थे और किसी देश और कभी शासक बनोगे आप। लेकिन जब तक इसे नफरत करके चलोगे, अरे हम एक वंश के लोग हैं, कभी एक वंश के लोग थे,
और यही बेईमानों ने हमको टुकड़े टुकड़ों में बांट के और नफरत की बीज बो दिया, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव फैला दिया। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं, हमारे कुछ साथी कह भी रहे थे कि बाबा साहब को कुछ लोग अछूत और नीच जाति का समझते हैं कि ये तो चमार दुसाध के। मैं कहता हूं खास करके ओबीसी समाज और अपने यादव समाज के लोगों से कि आप छोड़ दीजिए बाबा साहब। अगर आपके दिल में ऐसा बैठ गया है कहीं से तो मत पढ़िए बाबा साहब, मत पढ़िए रविदास को, मत पढ़िए संत काटके को। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर जानना चाहते हैं तो बुद्ध तो एससी के नहीं थे, आप बुद्ध को पढ़ लो, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ लो। आप शिक्षा के अवधूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ो। अगर खासकर अगर आप अपने आप को यादव समझते हैं तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने आपको इस लायक बना दिया, आप उस महाप्रिया रमा स्वामी नायकर और ललई सिंह यादव को छोड़ो, एससी के लोगों को, ईमानदारी पूर्वक उन महापुरुषों को। अगर अपने आप को कुशवाहा समझने वाले लोग समझते हैं कि हम कुशवाहा है, उच्च जाति के हैं, तो आप अगर छोड़ दीजिए और सब महापुरुषों को, आप ईमानदारी पूर्वक आप राम स्वरूप वर्मा को पढ़ो, आप शहीद जगदेव बाबू को पढ़ो, आंख से आंसू छू जाएगा। देखिए आप तो उनको नहीं पढ़ते, आप तो उनको नहीं समझते, और आप दुश्मनों के चक्र चाल में फंस के अपने ही समाज के लोगों को नीचा समझते हैं। लेकिन जब तक आपके दिमाग से ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप कभी भी देश का शासक नहीं बन पाओगे। चाहे जितना भी संघर्ष करो, चाहे मैं यादव हूँ 14% 12%, चाहे जितना भी संघर्ष करो, जब तक मैं अपने भाई को, अपने बहुजन समाज के लोगों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक हम कभी भी इस देश का शासक नहीं बनेंगे।